हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास टेंथ के फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं गोली दर्पण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, आज हम पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं। ठीक है, और पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं गोली दर्पण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर। तो पहले चैप्टर में पहला जो हेडिंग है वह क्या आता है? प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो है वह ऊर्जा का वह रूप है जिसके सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें क्या होती हैं? वस्तुएं आसानी से दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यह जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वस्तु से परावर्तन के पश्चात हमारी आंख पर पड़ती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ती है, हमारी आंख पर पड़ती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये हो गया प्रकाश। तो प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है, वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, जब जो है प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ती है और जिससे हमें क्या होती है? वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग है प्रकाश के स्रोत, लाइट सोर्सेस। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के निम्नलिखित दो स्रोत होते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित दो स्रोत होते हैं। पहला दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। ल्यूमिनस लाइट सोर्स, नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स। ठीक है, तो प्रकाश के निम्नलिखित दो स्रोत होते हैं। पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस लाइट सोर्स। ठीक है, अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिएगा, पहला है क्या? दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस लाइट सोर्स। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं,
उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दीप्त या प्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, क्या हो जाएगा, सूर्य, तारे, वैद्युत बल्ब आदि। सूर्य, तारे, वैद्युत बल्ब आदि। ठीक है, अगले देखिएगा, दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस, नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, देखिएगा, वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश की सहायता से दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं या स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, जो दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, क्या हो जाएगा, चंद्रमा, ठीक है, मेज हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चंद्रमा, मेज, कांच, पेड़ पौधे आदि। ठीक है, तो ये हो गया अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, वैद्युत बल्ब आदि। ठीक है, सूर्य, तारे स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अर्थात स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा, मेघ, कांच, पेड़ पौधे आदि। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिएगा, अगला टॉपिक है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के निश्चित गुण होते हैं। पहला गुण होता है, प्रकाश जो होता है अदृश्य होता है। प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश जो होता है वह अदृश्य होता है, लेकिन हम प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को क्या करते हैं, आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है वह कैसे गमन करता है, सरल रेखीय गति में क्या करता है, गमन करता है। तीसरा देखिएगा, प्रकाश के संचरण के लिए, तीसरा है प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी आसानी से गमन कर सकता है। ठीक है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में आसानी से गमन कर सकता है। चौथा देखिएगा, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ और है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और पानी में कुछ और होगा, कांच में कुछ और होगा प्रकाश की चाल। तो माध्यम अगर अलग अलग माध्यम है तो प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखिएगा, 5वां है प्रकाश
विद्युत तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, छठा टॉपिक देखिएगा। देखिए छठा गुण क्या है, छठा गुण देखिएगा, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है। प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यमों में से नहीं गुजर सकता। ठीक है, सातवां देखिएगा, सातवां होता है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन, 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है। ठीक है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है। देखिएगा आठवां, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश जैसे निर्वात से क्या आ जाएगा, निर्वात से कांच में प्रवेश करेगा या निर्वात से जल में प्रवेश करेगा तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।